हम सब ने माँ के प्यार के किस्से तो सुने ही हैं, जो अपने बच्चों के लिए जान तक दे दे, जो उसके हर दर्द को खुद पर ले ले। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक माँ अपनी ही बेटी को 25 साल तक बंद कमरे में जिंदा सड़ने को छोड़ दिया? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये कहानी कोई सस्पेंस नॉवल नहीं है, ये एक हकीकत है, और इतनी खौफनाक कि सुनते ही आपकी रूह कांप जाए। शुरुआत होती है 23 मई 1901 को। फ्रांस में एक शांत शहर पोइटर्स में पुलिस को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है, मैं आपको एक बहुत ही गंभीर बात बताना चाहता हूँ। एक औरत को पिछले 25 साल से मोनियर परिवार की हवेली में कैद करके रखा गया है। उसे खाना नहीं दिया जाता है, वो गंदगी में रहती है, मरने के करीब है। पुलिस पहले तो चौंकती है, क्योंकि जिस परिवार का नाम उस चिट्ठी में था वो शहर का सबसे इज्जतदार और रसूखदार परिवार था। लुइस मोनियर शहर की जानी मानी समाज सेविका, हर बड़े फंक्शन में मुख्य अतिथि होती थी, गरीबों की मदद करने वाली महान माँ। तो कोई ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती है। मोनियर हवेली की तीसरी मंजिल पर एक ताला लगा दरवाजा होता है। ताले को तोड़ा जाता है और पूरा घर सरांध और बदबू से भर जाता है। पुलिस वाले नाक दबाकर अंदर घुसते हैं और वहां जो देखते हैं वो इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा था। एक सड़ी हुई गंदी चारपाई पर बिल्कुल नग्न, हड्डियों का ढांचा बन चुकी एक महिला पड़ी है। उसका वजन मुश्किल से 25 किलो है। आंखें सूरज की रोशनी से चौंकी हुई, जैसे 25 साल से अंधेरे में थी। कमरे की हालात ऐसी, चारों तरफ गंदगी, मलमूत्र, सड़े हुए मांस के टुकड़े, सीपियों का ढेर, बदबू ऐसी कि सांस लेना मुश्किल। और ये महिला थी ब्लैंचे मोनियर, वही ब्लैंचे जो कभी शहर की शान हुआ करती थी। खूबसूरत, पढ़ी लिखी, हर महफिल की जान, और लुइस मोनियर की बेटी। अब सोचिए, कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी? कहानी हमें 1849 में ले जाती है, जब ब्लैंचे का जन्म हुआ था। मोनियर परिवार पोइटर्स शहर के सबसे प्रभावशाली घरानों में से एक था। पिता चार्ल्स एक बड़े प्रोफेसर थे, माँ लुइसे रईस थी, समाज सेविका और हर तरफ से इज्जतदार औरत थी। ब्लांचे बचपन से ही काफ़ी खूबसूरत और संगीत प्रेमी थी। पियानो बजाना, कविताएं लिखना, समाज में उठना बैठना, वो हर मायने में परफेक्ट थी। लुइसी का सपना था ब्लांचे किसी अमीर और रुतबेदार आदमी से शादी करे, ताकि मोनियर परिवार की इज्जत और भी बढ़ जाए। लेकिन 1876 में जब ब्लांचे 27 साल की थी, वो विक्टर कैलमियल नाम के एक वकील से प्यार कर बैठी। विक्टर गरीब था, अमीर नहीं था, और उम्र में भी थोड़ा सा बड़ा था। लुइस को ये बातें नागवार गुजरी। उन्होंने साफ कहा, ये शादी नहीं होगी। ब्लैंचे ने कहा, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। बस यहीं से शुरू हुआ लुइजी का पागलपन। लुइजी ने धीरे धीरे ब्लैंचे को समाज से काटना शुरू कर दिया, और फिर एक दिन उसे हवेली के अटारी वाले छोटे से कमरे में ताले में बंद कर दिया। लुइजी ने कहा, विक्टर को छोड़ दो, वरना पूरी जिंदगी यहीं सड़ती रहोगी। ब्लैंचे ने मना कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। 26 साल तक ब्लांचे उसी कमरे में रही। न सूरज की रोशनी, न ताजी हवा, न किसी इंसान से बात, न बिस्तर की सफाई, न शौचालय। जो खाने में फेंका गया वही खाया। कभी बासी रोटी, कभी गला सड़ा मांस, कभी सीपियों का खोल। कमरे में गंदगी, कीड़े, चूहे, और हर दिन हर रात अंधकार। कभी कभी उसकी चीखें हवेली से बाहर आती थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि लुइजी मोनियर थी समाज में देवी के समान। अब जरा सोचिए, लुइजी जैसी औरत को लोग समाज सेविका मानते थे। उसे कमिटी ऑफ गुड वर्क से सम्मान मिला था, लेकिन उसी ने अपनी बेटी को जिंदा लाश बना दिया। और मार्केल, ब्लैंची का भाई, वो भी साथ था, जानता था, लेकिन चुप रहा। क्यों? शायद माँ का डर, समाज का दबाव, या फिर वो भी इसी तरह से सोचता था। ब्लैंचे का प्रेमी विक्टर ब्लैंचे के अचानक गायब होने से टूट गया। सबसे पूछता रहा, उसे ढूंढता रहा, पर लुइजी ने कह दिया कि वो पागल हो गई थी, तो कहीं भेज दिया गया है। विक्टर 1885 में मर गया, बिना ये जाने कि ब्लैंचे कहाँ थी। 1896 में ब्लैंचे की देखभाल करने वाली नौकरानी मर गई। फिर लुइजी ने 2 नई नौकरानियां रखी, जूलियट और यूगेनी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं में से किसी ने 1901 में वो गुमनाम चिट्ठी लिखी जिसने ब्लैंचे को बचाया, या शायद मार्केल ने गिल्ट में ये चिट्ठी लिख दी। सच आज तक कोई नहीं जानता। उधर जब ब्लैंचे को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसने सिर्फ इतना कहा, ताजी हवा कितनी प्यारी होती है। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी, शरीर कुपोषण से जर्जर, मानसिक हालात बुरी थी। डॉक्टर ने कहा उन्हें कई तरह की
बीमारियां हैं और कई तरह से वो मानसिक रूप से भी पीड़ित थी और ये सब हालत उनकी 25 साल की कैद की वजह से हुई थी। लुइजो को गिरफ्तार किया गया पर 15 दिन में उसकी मौत हो गई। शायद दिल का दौरा पड़ गया या फिर समाज के गुस्से से टूट गई। मार्केल को कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि तब ड्यूटी टू रेस्क्यू जैसा कानून फ्रांस में नहीं था। ब्लैंचो को एक मानसिक अस्पताल में भेजा गया जहां उसने बाकी की जिंदगी बिताई। 1913 में 64 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। 25 साल अंधेरे में अकेले, फिर 12 साल पागल खाने में। उसने विक्टर से प्यार किया और उस प्यार की कीमत अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई। लेकिन ये कहानी सिर्फ ब्लैंचे की नहीं है, ये हर सोसाइटी की सच्चाई है। हर जगह ऐसी चीजें होती है, बस ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आप इस पर क्या सोचते हो? और अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग सिर्फ दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर सच भी देख सके। मैं हूं कुंदन यशपुत्र और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन नाउ। फिर मिलते हैं किसी एक ऐसी सच्ची, जरूरी और आंखें खोल देने वाले कहानी के साथ।